फर्स्ट टॉपिक वास्तविक संख्या। प्रश्न क्रमांक 1 है आपके लिए, सही विकल्प चुनिए। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको 96 और 404 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 4 आंसर्स दिए हुए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह संख्या होगी जो दोनों ही दी हुई संख्याओं को एग्जैक्ट डिवाइड करेगी, दोनों को बराबर से भाग दे देख सकते हैं, और वह संख्या जो होगी वो दोनों ही संख्याओं से छोटी होगी। और इसलिए हमारे पास जो आंसर होगा वो 120 नहीं हो सकता, क्योंकि 120 96 से बड़ा है, इसलिए वह नहीं हो सकता। अब रिमेनिंग 3 आंसर्स आपके पास बचे हुए हैं, तो हम देखें यदि तो 10 से जो है वो 96 को हम डिवाइड नहीं कर सकते तो आंसर सी भी नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखें तो 3 से जो है वो 404 को विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए आंसर जो है वो तीसरा भी, लास्ट आंसर जो है वो 3 भी नहीं होगा। इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या बचा हमारे पास, 4। तो 4 लिख सकते हैं आप, दोनों ही संख्याओं को बराबर विभाजित कर रही है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसा कि हम जानते हैं 12 जो है वो है हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3, और 15 जो है वो लिखा जा सकता है 3 इंटू 5। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 3 ही है, 5 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है। तो आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन बच रहा है दोनों में कॉमन फैक्टर वो 3 आपको दिख रहा है। तो कॉमन फैक्टर जो है वो 3 है, दोनों को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर जो है वो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और उनका एलसीएम हमको दिया हुआ है 8, तो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जैसा हम जानते हैं ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, जो दी हुई संख्या है उनका गुणनफल। तो यहाँ क्या क्या गिवन है हमारे लिए, देखिए तो एलसीएम दिख रहा है 8 है, एचसीएफ आपको दिया नहीं है, वही ज्ञात करना है, और इनका जो गुणनफल है वो है 32। तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया हमारे पास 32/8, 4 बार काट दीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपके पास 4। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका हो गया ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दी हुई संख्याओं को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। तो दोनों ही संख्याओं को भाग यदि हम दे सकते हैं, तो देखिए आप यहाँ 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, दोनों संख्याओं को 4 से भाग नहीं दिया जा सकता, 3 से भी नहीं दिया जा सकता। केवल एक ही ऐसी संख्या है जिससे दोनों को भाग दिया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ हमको एलसीएम भी ज्ञात करना पड़ेगा और एचसीएफ भी ज्ञात करना पड़ेगा। जब हम दोनों निकाल लेंगे तो फिर हम उनका अनुपात निकालेंगे। तो देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1, 15 को फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5, और 20 यदि लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5। अब एलसीएम यदि चाहिए तो एलसीएम सारे ही फैक्टर्स आ जाएंगे। तो हमारे पास होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, जो भी फैक्टर्स हमको दिख रहे हैं वो सभी हमको लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 हमारे पास आ गया, दैट इज हो गया 4, 5 जा 20, 23 जा 60। और यदि तीनों में ही हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो तीनों में कॉमन फैक्टर जो है वो केवल 5 है। तो यहाँ आ गया एचसीएफ 5, दैट इज हमारे पास ये 5 आ गया। देखिए तो इनका जो अनुपात है, अनुपात निकालना है, इनका अनुपात चाहिए। तो एलसीएम
और HCF यदि हम अनुपात लेंगे तो मिल जाएगा 60:5। 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 से यदि हम इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 से ये 12 बार कट जाएगा, तो आंसर जो करेक्ट है वो है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है वो लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या जो है वो अपरिमेय है। तो अपरिमेय जो है वो कर्णी 2 भी होता है, कर्णी 3 भी होता है, कर्णी 5 भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो होगा वो डी वाला होगा। 7 क्वेश्चन आपके लिए, 12, 15 और 21 का लघुत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 12 यदि हम लिखेंगे तो होगा 2 × 2 × 3, दैट इज 2⁻²⁴ × 3। 15 की बात करें तो वो है 3 × 5, और 21 यदि लेंगे तो वो होगा 3 × 7। तो LCM जो है वो सारे ही फैक्टर्स हमको लेना होता है, सारे ही फैक्टर लेना होता है। दैट इज हमारे पास आएगा 2 की पावर 2 × 3, केवल एक बार लिखना है, सभी में 1 पावर है। फिर आ जाएगा 5 और × 7। तो यदि आप देखें तो ये हो गया 4, 4 5 या 20 हो गया 20, और इसका जो मल्टीप्लाई है वो 21। तो 21 और × 20 करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास 420। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, 420। तो ये हमारे पास है, सही विकल्प का चुनाव हमको करना है। तो सही विकल्प का चुनाव करना है, दोनों चीज़ को ध्यान रखना है, समय भी बचाना है और एग्जैक्ट आंसर की तरफ जाना है। तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, वह भी आप देख के आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।